लैब नंबर 3 टॉपिक है आपका S3 वर्जनिंग, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ S3 सर्विस, ठीक है। फीचर कॉल वर्जनिंग, ठीक है। सबसे पहले आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करता हूं, आपसे कोई एक क्वेश्चन करता है, हाउ टू सेव, हाउ वी कैन सेव, ठीक है, हाउ वी कैन सेव इंपॉर्टेंट असेट इनसाइड S3 बकेट। लाइन का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है और इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं? आप कोई भी मेरे को बता सकता है आप में से। S3 बकेट अगर डिलीट हो गया तो हमारे डाटा बचेगा कि नहीं, डिलीट हो गया या करप्ट हो गया। देखो, बकेट से डेटा डिलीट हो गया तो आप समझ जाओ, या पूरा बकेट आपसे डिलीट हो गया तो समझ जाओ कि आप यू कैन नॉट रिकवर योर डेटा। पूरा बकेट आपने अगर डिलीट कर दिया, यहां पे बात हो रहा है बकेट के अंदर जो आपका डेटा है ना, अगर वो आपसे बाय मिस्टेक से इंसिडेंटली आपसे डिलीट हो गया, लेट सपोज you have the 100 GB of data inside the bucket and by mistake से एक फोल्डर आपने बना रखा था और उस फोल्डर में 50 GB डेटा आपने सेव कर रखा था। वो डेटा आपसे क्या हो गया, बाय मिस्टेक से डिलीट हो गया। तो AWS आपसे क्या कहता है कि जो डेटा आपने इंसिडेंटली, आपने खुद से एज अ एडमिन, एज अ बकेट ओनर आपने अगर डिलीट कर दिया, सो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड योर डेटा। मैंने एक फीचर आपको दे रखा था S3 वर्जनिंग, अगर आप उस फीचर को इनेबल कर देते तो एक्चुअल में आप डेटा डिलीट भी कर देते ना, फिर भी मैं आपको डेटा अवेलेबल करा देता। बिकॉज मैं करता क्या हूं, जब आप इस फीचर को इनेबल करते हैं S3 वर्जनिंग को, सो एज सून एज यू अपलोड एनी सिंगल फाइल इनसाइड द बकेट, मैं इमीडिएटली उस बकेट का, उस ऑब्जेक्ट का सेम बकेट के अंदर एक रेप्लिका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, you have the bucket available, bucket name is xyz, एक फाइल आपने यहाँ पे अपलोड किया एज अ ऑब्जेक्ट abc के नाम से, और ये abc फाइल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपसे क्या हो जाता है, बाय मिस्टेक से डिलीट। तो AWS क्या कहता है कि अगर वर्जनिंग फीचर बकेट पे इनेबल होगा ना, तो मैं क्या करता हूं, वंस यू अपलोड दिस पर्टिकुलर फाइल इनसाइड द बकेट, immediately on same time I will create one replica of this file, और उस रेप्लिका ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्या, रेप्लिका ऑब्जेक्ट ही हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा अपना जो रोल प्ले करता है ना, वो करता है वर्जन नंबर, या फिर इसको बोलते हैं वर्जन आईडी। अब जो वर्जन है ना, एक ऑब्जेक्ट के वर्जन आपके क्या होते हैं, एक तो होता है लेटेस्ट, और लेटेस्ट वर्जन होता है एक, और रेस्ट ऑफ दी क्या होते हैं आपके ओल्ड वर्जन्स। कितने लोगों ने कंपनीज में BCS टूल्स के बारे में पता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इन टूल्स की नॉलेज कितने लोगों को है आप में से? मुझे थोड़ा सा एलोबरेट करोगे, बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BCS टूल्स, व्हाई वी यूज दीज टूल्स? आप वो वर्जन कंट्रोल टूल्स की बात कर रहे हैं ना, जो कि हाँ, मतलब जैसे हम गिट कोड है के। हमारे पास, हाँ, जैसे गिट हो तो गया, SBN हो गया, SCN हो बिटबकेट गया। हो गया। एक्चुअली में वर्जन कंट्रोल टूल कोई भी होता है, उसका एक ही पर्पस होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री मेंटेन कर सको, राइट, आप उसके वर्जन्स मेंटेन कर सको, उसकी प्रोजेक्ट हिस्ट्री रिजर्व कर सको। एंड ऑल्सो अगर 5 डेवलपर्स काम कर रहे हैं उस एप्लीकेशन पे, तो एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि कोई किसी के काम को ओवरराइट ना करे। तो उसके एग्जैक्टली, लिए ये कर 3 भी दे मेन तो पर्पस होते हैं। वी शुड हैव द ट्रैकिंग, हाँ, बैकअप हो हमारे पास। एटलीस्ट वी शुड हैव द बैकअप। यानी कि ये अभी बता रहे हैं कि अगर वी आर राइटिंग वन एप्लीकेशन कोड,
right? And on Right. this code, let's suppose we have decided 10 developers will work, right? अब ये 10 डेवलपर्स जब काम करेंगे, मैंने बोला कि in my office we have the 3 different shifts, morning shift, आफ्टरनून एंड सी मींस नाइट शिफ्ट, ठीक है? मैंने बोला 3 डेवलपर यहाँ पे काम करते हैं, और 3 डेवलपर आपके यहाँ काम करते हैं, और 3 डेवलपर आपके यहाँ पे काम करते हैं, और इनको एक लोकेशन मैंने बता दिया कि आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है। जब भी आपके ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले बंदे अपनी शिफ्ट में कोड पे काम करना स्टार्ट करेंगे, और ऑफिस में से जब वो अपना शिफ्ट ओवर करके जाएं, तो उस जो भी कोड उन्होंने राइट किया है उस कोड को कहां पे अपलोड कर दें? वो इस सेंट्रलाइज कॉमन प्लेस पे। और जब ये बंदे जब काम करने आए ना, तो ये जो तीनों लोग काम करके गए वो हैंडओवर इनको मैनुअली नहीं देंगे कि हमने यार 10 लाइन का कोड लिखा है, आप यहां से आगे कोड लिखना स्टार्ट कर देना। ये 3 लोग कैसे समझेंगे कि इन्होंने लास्ट टाइम कोड कहां तक लिखा था? वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग? विद द लेटेस्ट वर्जन आईडी। वो देखेंगे कि लास्ट टाइम इस वाले फाइल में चेंजेस कहां तक हुए हैं। ब्रिति, यही कॉन्सेप्ट है ना? राइट, मतलब आपका वो पूरा हिस्ट्री होता है, कमिट हिस्ट्री, हिस्ट्री होता है, राइट। मर्ज कमिट का हिस्ट्री होता है। मतलब है चेंजेस, कब आपने चेंजेस किए और उनको सेव आपने कब किया। तो अभी कंपनीज, लेकिन देखो, जो वर्जनिंग फीचर है ना, वो एग्जैक्टली VCS वाले फीचर्स आपको नहीं देता है। जो वर्जन कंट्रोल टूल आपको देते हैं वो एग्जैक्टली ये फीचर नहीं देगा, बट ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर। जिनको VCS के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो इस फीचर को आराम से समझ सकते हैं। जिनको नहीं है उनके लिए आप ये वाली थ्योरी भी आप याद रख सकते हैं। इनसाइड द बकेट आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जो कि बाय मिस्टेक से डिलीट हो गए। नाउ you can ask one question to yourself, how I can save my important data if I have deleted by mistake? तो a feature call versioning, इस फीचर को आप हमेशा इनेबल करके रखें। आप अगर चाहते हैं कि कोई डेटा मेरे से बकेट के अंदर से डिलीट हो जाता है तो उसको मेरे को अगर रिट्रीव करना है, सेव करना है, तो वर्जनिंग फीचर कैन प्रोवाइड यू योर डेटा। देखो, डेटा लॉस होने के चांसेस 2 केसेस में होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। कोई तीसरा केस हो तो आप मेरे को बता देना। पहला केस क्या होता है? वी हैव डिलीटेड वन ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक, ठीक है? दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है? वी हैव ओवरराइट वन ऑब्जेक्ट विद लेटेस्ट कंटेंट। अब इसके अलावा तीसरा कोई यूज केस आपको पता हो तो आप मेरे को बताओ, आई कैन नोट इट डाउन। मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, और ये सबके अकॉर्डिंग है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। बकेट की अगर मैं आपसे बात करता हूं ना, तो या तो बकेट के अंदर से हमसे बाय मिस्टेक से डेटा डिलीट हो जाता है, या फिर हम करते क्या हैं, हमारे पास एक फाइल था, दिस इज माई बकेट। इस बकेट में मैंने एक फाइल रखा हुआ था, किस नाम से? ABC के नाम से। और हुआ क्या, एज अ ऑनर मेरे से ये फाइल डिलीट हो गया, तो पहला एक्शन ये होता है कि यू हैव डिलीटेड द फाइल बाय मिस्टेक, ठीक है? दूसरा क्या होता है, आपने क्या किया, इस बकेट में ABC के नाम से पहले से एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल था, और इस ABC वाले फाइल में ना 10 लाइंस का कोड आपने लिखा हुआ था, लेट सपोज। और आपने क्या किया, अपने सिस्टम से एक नया ABC नाम का फाइल, फाइल का नेम सेम था लेकिन उसमें कोड कितना लिखा हुआ था? तो बकेट ये कहता है कि सेम पाथ पे 2 ऑब्जेक्ट सेम नेम से नहीं हो सकते हैं। जैसे ABC वाला, ये वाला फाइल भी अवेलेबल रहे और ये वाला फाइल भी अवेलेबल रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है एक पाथ पे।
दो डिफरेंट पाथ अगर बकेट के अंदर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, वहां पे फाइल आप रख सकते हो सेम नाम से, लेकिन ऑन द सेम पाथ टू ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम नेम कैन नॉट बी अपलोडेड। तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट तो अपलोड हो जाता है, लेकिन दिस न्यू फाइल विल रिप्लेस योर ओल्ड फाइल विद द लेटेस्ट कंटेंट। प्रमोद जी, अभिषेक, अरविंद, अरविंद क्लियर है ना ये? हाँ जी। तो रिक्वायरमेंट क्या है, या तो हम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं बाय मिस्टेक, या फिर हम क्या करते हैं, ओवरराइट कर देते हैं। तो वर्जनिंग देखो करता क्या है, जैसे ही आप सपोज करो एक सिंगल फाइल है आपके पास एबीसी, आपने बोला कि इन अ डे मैं एबीसी नाम के फाइल में ना 10 टाइम्स क्या करता हूं, चेंजेस विद द लेटेस्ट चेंजेस। जैसे आप मॉर्निंग में आते हैं 10 लाइन का कोड लिखते थे, फिर उस फाइल को अपलोड कर देते हैं बकेट के अंदर, फिर आप 2 घंटे के बाद 10 लाइन और ऐड करते हैं, फिर बकेट के अंदर अपलोड कर देते हैं। तो बकेट की तो सेटिंग्स हैं, ये पहले से प्री रिक्विजिट है कि आप सेम पाथ पे दो ऑब्जेक्ट सेम नाम से अपलोड नहीं कर सकते हैं आप, वहां पे एक ही ऑब्जेक्ट होगा विद द लेटेस्ट चेंजेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जब मैं फर्स्ट टाइम फाइल अपलोड करता हूं तो वर्जनिंग फीचर पता है क्या करता है, उसको रैंडमली कोई भी एक नंबर एलोकेट कर देता है कि दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस फाइल। जैसे ही आप अगला फाइल सेम नाम से अपलोड करते हैं ना, फाइल तो एक ही दिखेगा, लेकिन उसके टोटल कितने वर्जन हो जाएंगे अभी आपके पास? हाँ 2। जी, 2 वर्जन्स। तो टोटल अगर आप 10 बार सेम फाइल को बकेट के अंदर अपलोड करते हैं तो एवरी टाइम फाइल विल गेट द न्यू वर्जन नंबर। ठीक है, इस चीज को हम प्रैक्टिकल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसमें सर एक और कॉन्सेप्ट भी होता है मेजर वर्जन्स और माइनर वर्जन्स का, वो भी वो होता है यार क्या यहाँ पे जब नहीं है सपोर्टेड। अच्छा ओके। मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट है ना, वो वीसीएस में सपोर्टेड है, जो टूल आप यूज करते हैं ना वहां पे ये चीज सपोर्टेड है। एसवीएन ओके वगैरह में अगर आप देखोगे बिटबकेट में, तो वहां है ये चीज फीचर अवेलेबल, क्योंकि वर्जनिंग ना उतने अच्छे लेवल के फीचर्स आपको नहीं देता है, बट काइंड ऑफ सेम चीज है यहाँ पे भी, है ना। राइट। अब इस चीज को हम ना प्रैक्टिकल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास बकेट, हमने 2 बकेट्स को माउंट कर रखा है, तो उसमें से एक किसी एक बकेट के थ्रू हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिलीट द कंप्लीट डेटा फर्स्ट फ्रॉम द बकेट, जिससे कि कोई कंफ्यूजन आपके पास ना हो। टाइप परमानेंटली डिलीट, ऐसा करते हैं, यहां से भी कर सकते हैं हम डेटा डिलीट। तो रीस्टार्ट, इस बकेट के अंदर गया, तो ये जो बकेट है ना मेरा, बकेट 1 के नाम से जो है, दिस इज माई KR माइग्रेशन हाइफन बकेट। ठीक है, तो ls करोगे तो वी हैव द टोटल 10 फाइल्स अवेलेबल, आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द फाइल्स। ठीक है, ls सेम बकेट 2 के अंदर भी जो भी डेटा है सब कुछ मैं क्या कर रहा हूं अभी, डिलीट। ठीक है, सेम चीज अगर आप देखो AWS के साइड अगर आप देखते हैं तो जस्ट रिफ्रेश वंस, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। सेम इस बकेट में भी अगर आप देखोगे तो यू शुड नॉट हैव एनी डेटा अवेलेबल। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस बकेट पे वर्जनिंग फीचर इनेबल है कि नहीं। तो हाउ यू विल चेक, बकेट के अंदर आपको जाना है, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या आपसे बोल रहा है, वर्जनिंग is a mean of keeping multiple versions of an object in the same bucket। ये लाइन क्लियर है ना सबको? कीपिंग यस। मल्टीपल variants of an object in the same bucket। You can use versioning to preserve, retrieve and restore every version of every object stored in your Amazon S3 bucket। ठीक है,
क्या आपसे बोल रहा है अभी? बकेट वर्जनिंग क्या है आपका यहाँ? डिसेबल्ड। अगर आपको इनेबल करना है तो क्या करोगे आप? क्लिक ऑन एडिट एंड क्लिक ऑन इनेबल। क्या किया आपने यहाँ पे? सेव द चेंजेस। जैसे ही आपने सेव द चेंजेस पे क्लिक किया तो अभी आपसे क्या बोल रहा है? दिस फीचर हैज बीन इनेबल। ठीक है, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स पे आप जैसे ही जाओगे ना तो पहले आपको कुछ डेटा यहां पे पहले अपलोड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, अब देखो डेटा अपलोड करने के लिए आप दो तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे कैसे? df-kh हमारे पास ये बकेट अवेलेबल है। अगर यहाँ पे कोई भी मैं मैसेज ऐसे लिखता हूं, सपोज करो इको वर्जन 1 एबीसी, ये कमांड क्या करेगा मेरे को थोड़ा कोई बताए पहले। अरविंद आप बताओ। एक सेकंड सर। इको वर्जन एबीसी, ये इसका जो वर्जनिंग एनेबल है तो डिटेल्स देगा ना इसकी, वर्जन नहीं 1। यार, आप मीटिंग में नहीं हो क्या एक्टिवली? आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग राइट। नहीं, वो थोड़ा देर के लिए बीच में कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था इसलिए मे बी। चलो ठीक है, प्रमोद जी आप बताओ क्या करेगा ये कमांड? हेलो, आवाज आ रही है? यस यू आर ऑडिबल। हेलो, ये कमांड इको वर्जनिंग, ये जाकर डाटा स्टोर करेगा आपके ये फाइल एबीसी में। एग्जैक्टली, बकेट के अंदर एक फाइल बना देगा, किस नाम से? एबीसी के नाम से। और इस फाइल में कंटेंट आपका क्या रहेगा? आई एम कंटिन्यूअसली गेटिंग दिस कनेक्शन एरर। वर्जन 1। फाइल का कंटेंट क्या रहेगा आपका? वर्जन 1। ठीक है, अब देखो मैं आपसे जो बोल रहा था ना, या तो इस वाले फाइल को आप पहले अपने लैपटॉप में क्रिएट कर लो, फिर ये कंटेंट लिख दो, फिर अपलोड कर दो। या हमने ऑलरेडी बकेट को माउंट कर रखा है तो हम बात एक ही है, आप अपने लैपटॉप से करो या एडब्ल्यूएस के इस वाले सर्वर से आप करो। ठीक है, तो हमें अगर बैकएंड में जाके देखना है तो इसने क्या किया, इस बकेट के अंदर एक फाइल बना दिया, किस नाम से? एबीसी के नाम से। ठीक है, साइज उसका क्या है? इतने बाइट का। लेकिन आप यहां पे बोलो कि सर अभी इस वाले ऑब्जेक्ट के मेरे को ये देखने कितने वर्जन्स अवेलेबल हैं, तो आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, किसके, क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे? लिस्ट द वर्जन्स। क्या बोल रहा है आपसे? ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक वर्जन मेरे पास अभी क्या है? अवेलेबल। और उसकी वर्जन आईडी क्या दिया है उसने? दिस इज द वर्जन आईडी। और ये अगर आप देखोगे ना तो ये एक्चुअल में वर्जन तो देखो ये है लेटेस्ट। लेटेस्ट क्या होता है? आपके टॉप पे आता है, और जो जितने भी उसके अदर वर्जन्स होते हैं ना वो उसके नीचे आते हैं। लेकिन आप साइज देखोगे ना, जो सबसे पहला ये जो टाइम है ना, ये बता रहा है कि लास्ट टाइम फाइल में आपने राइट कमिट कब किया था। कमिट चेंजेस जो होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट आपको ओनली 0 बाइट का दिखेगा। और सेम टाइम के साथ जो नया ऑब्जेक्ट है ना, उसका साइज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब आपको ना इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम चीज कर रहे हैं कौन सा? ओवरराइड वाली कंडीशन हम समझ लेते हैं। बकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट था जिसको बाय मिस्टेक से आपने क्या कर दिया? ओवरराइड। ठीक है बॉस? हाँ जी। ओवरराइड के कंडीशन में देखो होता क्या है, अगर मैं यहां पे एक मैसेज देता हूं वर्जन
2 करके कौन सी वाली फाइल में? प्रीति ये कमांड क्या करेगा यहाँ पे? ये कमांड जो पहले आपने लिखा था, ये अगर एग्जिस्ट करते तो उसको ओवरराइट करके वर्जन 2 लिख देगा। यानी कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट का नेम मेरा सेम है ABC, बकेट नेम इज ऑल्सो सेम, ओनली मैं ऑब्जेक्ट के कंटेंट को एक नए कंटेंट के साथ क्या कर रहा हूं, सेम ऑब्जेक्ट को अपलोड कर रहा हूं। तो ये हो गया ओवरराइट कंडीशन। एंटर आपने किया, कैट ABC करो, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? वर्जन 2। यानी कि बॉस अभी तो हम यहाँ पे ना एक लाइन के थ्रू प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट कंपनीज में आप जाओगे ना, देन यू हैव द 10,000 ऑफ लाइन कोड फॉर द सिंगल एप्लीकेशन। 10,000 लाइन का कोड अगर आपके पास है ना, तो उसमें आप बड़ा ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कब किसने क्या कमिट चेंजेस करे थे। ये तो हमें अभी इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि किसका मर्ज किसके कमिट को राइट है। राइट, ठीक है। तो मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश आपसे कर रहा हूं। अभी इस सिनेरियो में हमने क्या किया है, वी हैव द सिंगल फाइल ABC, और इसको नए चेंजेस के साथ हमने अपलोड कर दिया। अब देखो अपलोड होने के बाद आप इस लिस्ट वर्जन को कर दो पहले क्लोज। क्या बता रहा है आपको कि भाई फाइल मेरे पास एक है, लेकिन आपने कब अपलोड किया इस फाइल को? 2:27 पे। दैट मीन्स फाइल का साइज तो यार सेम है, लेकिन आप इस फाइल को डाउनलोड करो पहले, और डाउनलोड करने के बाद आप अब मेरे को बताओ इस वाले फाइल में क्या आपको मिलेगा। शो इन फोल्डर में गया और इसको मैंने क्या किया, वर्जन 2। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? लेकिन आपने क्या सोचा यार कि मैंने तो वर्जन 1 लिखा था, वर्जन 1 कहाँ चला गया मेरा? अगर वर्जनिंग फीचर इनेबल नहीं होता तो क्या आप अपने चेंजेस को रिट्रीव या फिर से रिस्टोर कर पाते? अब आपने बोला मेरे को तो दोनों फाइल चाहिए, जब मैंने वर्जन 1 लिखा था वो भी चाहिए मेरे को, और वर्जन 2 लिखा है वो तो आपके पास है लेटेस्ट तो, लेकिन जो पुराने चेंजेस थे जिनको बाय मिस्टेक से आप ओवरराइट कर बैठे हो, वो चेंजेस भी आपको रिट्रीव करने हैं। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? Without enabling the versioning feature, you cannot restore your data. क्या करना है आपको? जैसे आपने कहा कि यार मेरे को तो लास्ट जो चेंजेस थे वो भी चाहिए, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे क्लिक ऑन लिस्ट दी वर्जन्स। जैसे ही आपने लिस्ट वर्जन्स पे क्लिक किया ना, तो आपको ये बता रहा है कि फर्स्ट टाइम जब आपने राइट किया था 2:24 पे, इसके बाद जो आपने राइट किया था ना कितने बजे, 2:27 पे लास्ट चेंजेस आपने करें। और डेटा अगर आपको डाउनलोड करना है ना, तो कौन सी वाली फाइल पे? दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, और ये आपका क्या है, इसका लास्ट वर्जन है। देखो इस वाले फाइल को आप डाउनलोड करो। क्या किया मैंने? डाउनलोड पे क्लिक किया, शो इन फोल्डर करो, और इस वाले फाइल को आप ओपन करो, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? हाँ जी प्रमोद जी, क्लियर है ना? हाँ जी क्लियर है। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या? ओवरराइट कंडीशन। यू हैव overwrite your content by mistake. इसके बाद सपोज करो इस वाले फाइल में ही मैं एक चीज और लिख देता हूं। मैंने कहा कि मैं एक कॉमन लिख देता हूं, वर्जन 1 एंड वर्जन 2 इन दिस फाइल। कैट ABC करो, यू हैव द कंटेंट, लेटेस्ट कंटेंट। यानी कि फिर से अगर मैं देखो इसको लिस्ट वर्जन्स को यहां से ऐसे कर देता हूं, फिर से हाइड कर देता हूं, तो आपको बता रहा है कि एक नया फाइल 2:30 पे आपने अपलोड किया है। दिस इज द साइज ऑफ द फाइल। आपने इस फाइल को डाउनलोड किया, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? हाँ जी, कंटेंट कौन सा मिलेगा बताओगे? वर्जन 1। नहीं, वर्जन 1 एंड वर्जन 2 दोनों। लेटेस्ट क्या था आपका जो आपने यहाँ राइट किया था अभी? वर्जन 1 क्या था लेटेस्ट?
हाँ मतलब कंटिन्यूस में वर्जन 1 एंड वर्जन 2 मिलेगा। हाँ ठीक है। अब आपने बोला कि यार इसके लिस्ट करो कितने वर्जन यहाँ अवेलेबल हैं, तो क्या बता रहा है आपको? अगर आप देखोगे तो बता रहा है कि टोटल एक वर्जन ये है, एक ये है, और एक कौन सा है आपके पास, ये। अब आप मेरे को बताओ, अगर इस वर्जन को मैं डाउनलोड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पे वर्जन 2 मिलेगा मेरे को, और इसको वर्जन 2 डाउनलोड मिलेगा, करूंगा तो वर्जन यहाँ 1 पे वर्जन 1 मिलेगा। मिलेगा। और इस वर्जन को अगर डाउनलोड करता हूं तो मेरे को दोनों मिलेंगे, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। क्लियर है ये चीज इतना सबको? हाँ जी। यस। अब लेट सपोज हम्म। आपने क्या किया, आपने देखा कि बकेट के अंदर एक फाइल अवेलेबल है, किस नाम से, एबीसी के नाम से। ये दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, डिलीट ऑपरेशन अगर आपसे चल जाता है बाय मिस्टेक से तो होगा क्या? आपने क्या किया, rm-rf abc, आपने बोला यार बकेट से मेरे से डेटा डिलीट हो गया और वर्जनिंग मैंने इनेबल नहीं कर रखा है, तो कैन यू रिट्रीव योर फाइल? नो, बाय इस केस में तो डिफॉल्ट नहीं। आंसर है इसका नो। जो डेटा आप खुद से डिलीट कर देते हैं, एडब्ल्यूएस विल नॉट प्रोवाइड योर डेटा। वो लोग कब प्रोवाइड करेंगे? जब आपने उनके फीचर को यूज कर रखा है, फीचर कॉल S3 वर्जनिंग। तो हमने वर्जनिंग इनेबल कर रखा है, बट एक्चुअल में जब वर्जन्स को आप हाइड करके रखते हैं ना, तो आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई ऑब्जेक्ट? यहाँ पे आप बोलोगे कि यार डेटा तो डिलीट हो गया मेरा, लेकिन एक्चुअल में डेटा डिलीट नहीं हुआ है। एडब्ल्यूएस ने आपको ये भी बता दिया कि इतने बजे आपने इस फाइल को डिलीट किया था, और उसके नीचे मेरे पास लेटेस्ट आपका जो डेटा था वो इस वाले नाम से मेरे पास अवेलेबल है। करो आप वर्जन्स को शो और ट्राई टू रिफ्रेश इट वंस। देखो, जो ये ऑब्जेक्ट आपका बना है ना, किस नाम से, डिलीट मार्कर के नाम से, ये आपको बता रहा है कि फाइल आपके पास लेटेस्ट चेंजेस की कितने बजे आया था, 2:30 पे। लेकिन फाइल को आपने डिलीट कब किया है? तो जिसके साथ टाइप में आपको डिलीट मार्कर दिख रहा है ना, आप समझ जाओ कि इतने बजे आपने फाइल को क्या किया था, डिलीट। डिलीट। और कितने वर्जन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं फाइल के, 1, 2 और आपका 3। तो क्या फाइल एक्चुअल में डिलीट हुआ है? आप इस ऑब्जेक्ट को देखो, डाउनलोड करके देखो। ऑब्जेक्ट आपने डाउनलोड किया, शो इन फोल्डर जाओ और इसको ओपन करो नोटपैड प्लस प्लस में। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? तीनों ही वर्जन आपको मिलेंगे। जब आपने वर्जन 1 लिखा था वो भी होगा, वर्जन 2 लिखा था वो भी होगा, और वर्जन 1 एंड 2 के साथ जो आपने लिखा था ये भी आपको यहाँ पे ज्यों का त्यों मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी। हाउ टू डिसेबल वर्जनिंग। अब देखो, कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने जैसे ही वर्जनिंग को यहां से क्या किया, सस्पेंड। वर्जनिंग ना डिसेबल नहीं होता, कभी भी सस्पेंड होता है। एक्नॉलेज किया मैंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर, वर्जनिंग से पहले जो मेरा डेटा अवेलेबल था क्या वो डिलीट हो जाएगा? मतलब एबीसी नाम के ऑब्जेक्ट के जो मल्टीपल वर्जन्स मेरे पास अवेलेबल थे, क्या वो डिलीट हो जाएंगे? तो आपका आंसर क्या है भाई इस चीज का? बाय फंक्शनैलिटी तो सर जब तक वर्जनिंग अनेबल था तब तक का तो डेटा मिलना चाहिए। अब हमने क्योंकि उसको डिसेबल कर दिया है, तो हाँ अब जो हमारा फर्दर मिलना चेंजेस चाहिए, होंगे वो होना नहीं चाहिए। होंगे सेव। देखो, आने वाले अपकमिंग ऑब्जेक्ट्स पे वर्जनिंग बन जहाँ इनेबल नहीं होगा, पहली चीज। अगर आपने डिसेबल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, करेक्ट। जितने ऑब्जेक्ट्स आप फ्यूचर में अपकमिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे वर्जनिंग फीचर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग वर्जन्स आपके अवेलेबल है ना बकेट के अंदर, वो आपको ज्यों का त्यों मिलेंगे आज भी। ऑब्जेक्ट्स में आप जाओ और जैसे ही आप वर्जन्स को लिस्ट करोगे ना, तो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना वो सब यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे, अनटिल अनलेस आप इनको मैनुअली डिलीट ना कर दो। आपने यहाँ से अगर मैनुअली डिलीट कर दिए, देन एडब्ल्यूएस फिर इनका कोई बैकअप आपको नहीं देगा। अगर आपने यहाँ टाइप किया परमानेंट डिलीट, फिर ये परमानेंट डिलीटेड है, उसके बाद आपको कोई भी इसका बैकअप नहीं मिलने वाला।
तो सर इस सर्विस का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी रहता है, जैसे वर्जनिंग अगर हम अनेबल क्वेश्चन करते इन्होंने हैं तो बहुत सही कुछ? पूछा है कि देखो, देर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू इनेबल दिस ऑप्शन, what we need to pay extra cost for storage only। क्योंकि वर्जनिंग आपका पता है करता क्या है, जैसे अभी हम बकेट के अंदर एबीसी नाम के फाइल को देख रहे थे ना, तो 20 बाइट का एक ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा था, राइट, 22 बाइट्स का, है ना। लेकिन राइट। टोटल इसके वर्जन्स कितने बने हुए थे, कितने अदर रेप्लिका इसके थे, टोटल 3। 3 ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, 9 बाइट के समथिंग था ना। राइट, 9 बाइट के थे और कुछ एक 0 बाइट के भी। 0 बाइट का तो कोई साइज नहीं लगेगा ना, ओनली हाँ जिसका वही। साइज है उसका। तो यहाँ पे ओके। जब एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल वर्जन्स होते हैं और उन वर्जन्स का भी कुछ डेटा साइज है, यानी कि कुछ स्टोरेज आप यूज करते हैं बैकएंड से, तो एडिशनल जो कॉस्ट हमें देना पड़ता है ना, यहाँ पे स्टोरेज का देना पड़ता है। इस फीचर को इनेबल करने का कोई कॉस्ट नहीं है। ओके। ठीक है, सो इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है।